गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं शुरुआती प्रसिद्धि प्रतियोगिता दौर क्या होता है, क्या है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भाई शुरुआती प्रसिद्धि और प्रतियोगिता दौर के बारे में बताओ, इसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो मैं आज आप सभी के उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जिसका क्वेश्चन हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से आया था। तो आप लोग आज जानेंगे शुरुआती दौर क्या होता है, प्रसिद्धि दौर क्या होता है, प्रतियोगिता दौर क्या होता है। तो हम समझते हैं। तीनों शब्द आमतौर पर किसी व्यक्ति, कंपनी, खेल, कलाकार या उत्पाद के करियर यात्रा के अलग-अलग चरण को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो तीनों शब्द हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर, आप शुरुआती दौर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, किसी कंपनी के बारे में भी बात कर सकते हैं, खेल के बारे में, कलाकार के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कंपनी, व्यक्ति, खेल, कलाकार, प्रोडक्ट। तो मैं बात करने वाला हूँ कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। तो कंपनी के बारे में बात करेंगे, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर क्या होता है। तो आसान भाषा में हम समझते हैं शुरुआती दौर क्या होता है, किसे कहते हैं। शुरुआती दौर यह शुरुआत का समय होता है। मान के चलिए किसी कंपनी का शुरुआत हुआ, इस समय अभी आरएचआई कंपनी का नाम अभी आपने बहुत सुन रहा होगा। और आरएचआई का नाम अगर अच्छा है तो कहीं-कहीं खराब भी होगा, कहीं-कहीं इसको बदनामी का भी सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे होते हैं शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में जब आप काम करेंगे तो आपको जो है, व्यक्ति का भी शुरुआती दौर मैंने बोला, तो आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे और वो कंपनी भी शुरुआती दौर में काम कर रहा होगा, तो आपको भी वो सुनना पड़ेगा जो कंपनी को सुनना पड़ रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम शुरुआती दौर में हैं तो हम इसको छोड़ देंगे। मैं आपको बता दूँ, जो शुरुआत में काम करता है वही जाके आगे उस कंपनी का मालिक भी बन सकता है। तो अगर आपको कंपनी का मालिक बनना है, डायरेक्ट सेलर का फाउंडर, डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनना है तो आपको शुरुआती दौर में काम करना पड़ेगा, वो सभी सुनना पड़ेगा जो लोग बोल रहे हैं। लोग आज बोल रहे हैं लेकिन कल जाके वही आपका नाम लेंगे और वही आपके नीचे काम करने के लिए तरसेंगे। तो यही होता है शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में आपको जो है, यह शुरुआत का समय होता है तो आपको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और पहचान बन रही है शुरुआती दौर में, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का पहचान के साथ साथ आपका भी पहचान बन रहा है, लोग आपको भी जान रहे हैं। तो शुरुआती दौर में आपको पहचान बन रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप कम पैसे आ रहे हैं तो इसके लिए आपको ये नहीं बोलना है कभी कम पैसे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपनी की शुरुआत दौर से प्रसिद्धि दौर में जाएगा तो आपको जो है, लोग पहचानना भी पसंद करेंगे और कंपनी में आना भी पसंद करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं तो छोड़ देना है, छोड़ने की बात नहीं करना। शुरुआती दौर में सभी को सुनना पड़ा है और सुनना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेन का जब आविष्कार हुआ, ट्रेन पर लोग नहीं चढ़ रहे थे, जबरदस्ती ठेल धकेल के चढ़ाया जा रहा था। सीखना, मेहनत करना, प्रयोग करना ज्यादा होता है। अगर शुरुआती दौर में काम करेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, जितने सारे ट्रेनिंग होते हैं उनको सीखना पड़ेगा। और मीटिंग्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, कैसे बने हैं लोग, कैसे एक अच्छा सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बने हैं, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाए हैं, तो उनके बारे में भी सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको जो है कंपनी में नाम होगा और कंपनी को लोग जानेंगे और दुनिया भर के लोग जानेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में चल रही है अभी के समय में। प्रयोग करना ज़्यादा होगा, जो भी आप सामान को, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी का है या नहीं है, वो भी आप ध्यान में रखें। कंपनी का जितना सारा प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तभी आपको जो है 100% विश्वास आएगा, और 100% विश्वास के साथ ही आप अपने नीचे टीम बना पाएंगे, और टीम बनेगा तभी आपका लेवल, आपका इनकम बढ़ेगा। संसाधन और समर्थन सीमित होते हैं। अगर शुरुआती दौर में काम करेंगे तो आपको खाने-पीने के लिए कम जगह मिलेगा और खाना-पीना भी कम मिलेगा। एक ही टाइम मिल सकता है या फिर हो सकता है थोड़ा-थोड़ा मिल सकता है। तो बहुत कम मात्रा में आपको शुरुआती दौर में बहुत चीज़ों का जो झेलना बोल सकते हैं, झेलना पड़ सकता है। तो आपको शुरुआती दौर में जो झेल जाएगा वो बाद में जो है, फ्यूचर में जो है अपने ज़िंदगी को, अपने घरवाले की ज़िंदगी को बहुत ब्राइट कर सकता है, सुधार सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, एक गायक का छोटे स्टेज पर गाना। जैसे कि एक गायक रहता है, छोटा स्टेज पर धीरे-धीरे गाता है, गाते-गाते उसका जो है हैबिट बनता है और वो अपने खुले दिमाग से, खुले दिल से पूरा जो मन होता है वो गाता है। तो धीरे-धीरे जो उसका जो है बोलने का हैबिट होता है तभी तो वो बोलता है, तभी तो वो गाता है। उसी प्रकार से आप धीरे-धीरे अपना इंट्रोडक्शन देंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। उसी प्रकार से आप ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनर भी बन जाएँगे और मीटिंग भी देते जाएँगे। तो आपका जो है नाम के साथ पहचान बढ़ेगा, आपका लेवल, आपका आपका इनकम भी बढ़ेगा, टीम भी बढ़ेगा। कोई स्टार्टअप जब अभी ग्राहक ढूँढ रहा हो, मतलब कि खिलाड़ी का घरेलू मैच खेलना। जैसे कि मान के चलिए कि आप ग गाँव घर में खिलाड़ी
मतलब मैच खेल रहे हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं होता होगा। लेकिन वही आप जिला लेवल में, स्टेट लेवल में और बात करें इंडिया लेवल में, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में भी काम करेंगे, खेलेंगे तो आपका जो है पूरे दुनिया में ही नाम होगा। लेकिन शुरुआती में आपको क्या है, झेलना पड़ेगा। शुरुआती में लोग आपको गाली देंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, खेलना नहीं चाहेंगे, कंपनी से जुड़ना नहीं चाहेंगे, आपके साथ टीम बनाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में आपको जो है घबराना नहीं है, आपको वो लगातार काम करना है। लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। और बात करें यहाँ पर प्रसिद्धि दौर के बारे में, तो प्रसिद्धि दौर के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपने जाना अभी केवल शुरुआती दौर के बारे में। और अभी आप जानने वाले हैं प्रसिद्धि दौर के बारे में। आखिर प्रसिद्धि दौर क्या होता है? यह वह समय होता है जब नाम और पहचान बन जाती है, लोग जानने लगते हैं, सफलता, पैसा, लोकप्रियता बढ़ती है, काम के ज्यादा मौके मिलते हैं। प्रसिद्धि दौर कहने का मतलब है जब आपकी कंपनी के बारे में पूरे तरीके से लोग जानने लगेंगे, और जानने लगेंगे, आपकी कंपनी से प्यार करने लगेंगे, आपको ज़्यादा चाहने लगेंगे, तो आपके नीचे लोग काम करना भी पसंद करेंगे। क्योंकि आप जब सफल हो जाएँगे तो सफल लोगों के पीछे ही दुनिया चलती है। और जब आपके पास पैसा रहेगा तो पैसा देखकर लोग आपके पीछे आएँगे। तो लोकप्रियता भी बढ़ती है, काम करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं और आपके नीचे टीम भी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक। तो शुरुआती दौर में काम करना पड़ेगा, तभी आपको प्रसिद्धि दौर में ये सारी सुविधाएँ मिल सकती है। आपका टीम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, आपका लेवल, आपका इनकम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और धीरे-धीरे आप कंपनी के डायरेक्टर के राह पर चल रहे होंगे प्रसिद्धि दौर में जाने के बाद। उदाहरण के लिए मान के चलिए अभिनेता का हिट फ़िल्मों में आना, कंपनी का ब्रांड बन जाना, खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर होना। जैसे कि मान के चलिए आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, तो आप कंपनी में धीरे-धीरे आपने शुरुआती दौर में काम किया, डायरेक्ट सेलिंग के जितने सारे ट्रेनिंग थे उनके बारे में जाना, कंपनी के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, मीटिंग्स देना सीखा, ट्रेनर बना। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे जो है आप अपने राज्य से दूसरे राज्यों में भी ट्रेनर के रूप में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको लोग जानेंगे। कंपनी के बारे में पूरा आपको जानना जानना पड़ेगा, तभी आपके बारे में कंपनी के लोग भी जानेंगे। खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो जाना। उसी प्रकार से आप ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे भी जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं आईडीएसए, और फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है आईडीएसए। तो इस प्रकार से आप अपने प्रसिद्धि दौर का भी सामना कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर प्रतियोगिता दौर के बारे में, तो प्रतियोगिता दौर भी यहाँ पर देख लीजिए। इस दौर में मुकाबला बहुत तेज हो जाता है, बराबर या बेहतर लोग सामने होते हैं। खुद को बनाए रखने के लिए लगातार सुधार जरूरी होता है, सिर्फ प्रसिद्ध होना काफी नहीं रहता। जैसे कि मान के चलिए कंपटीशन फेस जैसे आता है, शुरुआती दौर में आप काम कर लेंगे और प्रसिद्धि दौर में आपको तो खूब मजा आता होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लेवल के, आपके सामना करने वाले बहुत सारे ऐसे कंपनी आ जाएंगे, बस बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर आ जाएंगे जो आपको सोचेंगे कि वो मेरे से पीछे रहता है या फिर मैं उससे आगे बढ़ जाता। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपके गांव समाज में भी। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अदर वर्क में आप बाहर की दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि वो मुझसे कम ही कमाए, कम ही पैसा वो उससे मिले। तो अगर प्रतियोगिता दौर का सामना करना है तो आपके नीचे बहुत सारे टीम बनाने होंगे, बहुत सारे लीडर्स तैयार करने होंगे। लीडर्स तैयार करेंगे तो उनके नीचे भी लीडर्स तैयार अवश्य होंगे। तो प्रतियोगिता दौर में आपको ज़्यादा सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रतियोगिता दौर में ये मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुरुआती दौर में जिस जो भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे, जो भी आपके साथ काम करना नहीं चाह रहे थे, वो प्रतियोगिता दौर में आपको ढूँढेंगे। लेकिन आप किसी दूसरे जगह में मीटिंग्स या ट्रेनिंग दे रहे होंगे, या फिर बोल सकते हैं अपना जो अपना जो कहानी है वो बता रहे होंगे, और ये अपने ही कहानी के माध्यम से आप लाखों रुपए भी कमा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप शुरुआती दौर में जो भी काम कर लेता है वो प्रसिद्धि दौर में खूब मजे उठाता है। और प्रतियोगिता दौर में आपके पास टाइम मैनेजमेंट का भी, मतलब कि सही तरीके से, मतलब जो भी आपसे मिलना चाहे वो मिल भी नहीं पाएगा। तो जिस प्रकार से आप शुरुआती दौर में कर रहे हैं उसी प्रकार से आप प्रसिद्धि और प्रतियोगिता दौर में भी फायदे उठा सकते हैं। तो आपने जो भी कमेंट किया था कि शुरुआती दौर, प्रतियोगिता दौर, प्रसिद्धि दौर क्या होता है, तो वो आपको मैंने बता दिया बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो ये होता है शुरुआती, प्रसिद्धि और प्रतियोगिता दौर। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी अदर कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वो इन
दौर के बारे में जान पाए, शुरुआती प्रसिद्धि प्रतियोगिता दौर के बारे में, तो शेयर करें उनके पास। साथ ही इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।